नमस्कार मित्रों, नमस्कार स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सेल का ये जो पूरा व्यू आपको नज़र आ रहा है, इसे क्या बोलते हैं? वर्कबुक। कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, इट्स कॉल्ड अ वर्कबुक। और इसके अंदर मल्टीपल शीट्स होती है, 1 2 3, और बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट यहाँ पर आपको मिलेगी। कितनी शीट? 3 शीट्स। बाय डिफ़ॉल्ट आपको कितनी शीट मिलेगी? 3 शीट्स। सो यहाँ पर आपको शीट 1, शीट 2 और शीट 3 ही मिलेगी बाय डिफ़ॉल्ट। तो वर्कशीट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स, इट्स कॉल्ड अ वर्कशीट। डिफ़ॉल्ट शीट आपको शीट 1, शीट 2, शीट 3 मिलेगी। इंसर्ट अगर न्यू शीट करनी है तो आपको या तो इस बटन पर क्लिक करना होगा या फिर शिफ्ट प्लस या तो आपको इंसर्ट अ न्यू शीट और ऐसे चाहे तो शिफ्ट प्लस F11 इस की का यूज करना पड़ेगा, जिससे कि आपका एक नया शीट बन जाए। या एक और वे है, राइट क्लिक एंड इंसर्ट शीट, क्लिक ओके। अगर शीट डिलीट करनी है तो राइट क्लिक और डिलीट, शीट डिलीट हो जाएगा। शीट का नाम चेंज करने के लिए आपको इस पर राइट क्लिक और रीनेम करना पड़ेगा, और शीट का नाम आपने लिख दिया न्यू शीट। इसके अलावा एक और वे है जिससे आप शीट का नाम चेंज कर सकते हो। डबल क्लिक व्हेन हाईलाइट द टेक्स्ट, देन यू कैन टाइप नेम माय शीट न्यू, या जो भी शीट आप बनाना चाहते हो। तो माय शीट पर हम थे। तो ये सारे इसमें बेसिक फीचर्स हैं। वर्कबुक क्या होती है, वर्कशीट क्या होती है। अब हम बात करेंगे एक और बहुत अच्छी चीज़ की कि व्हाट इज सेल। सेल होता क्या है? रेक्टेंगुलर यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, यानी कि रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? सेल। यानी कि ये जो सेल है ये रो और कॉलम से बनाना है, तो ये क्या कहलाएगा? सेल। और सपोज हम बात करेंगे इसकी, ये क्या हो गया? एक जहाँ पर हाईलाइटेड एक रेक्टेंगुलर बॉक्स नजर आ रहा है, वो क्या होता है? आपका एक्टिव सेल। वो क्या हो गया? आपका एक्टिव सेल। यानी कि जो हाईलाइटेड है रेक्टेंगुलर, वो क्या हो जाता है? आपका एक्टिव सेल हो जाता है। अब मैं आपको कुछ छोटी सी चीज़ें सिखाऊंगा जो आपको बहुत अच्छी और जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगी। दिस इज द व्यू ऑफ वर्कशीट्स। ये मेन्यू बार है, ये स्टैंडर्ड टूल बार है, ये आपका स्टेटस बार है, और ये जो नीचे है आपका जहाँ पर आइकन नजर आ रहा है ये टास्क बार है। ठीक है। अब ये जो रो है और ये कॉलम्स है, से हम अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ बेसिक बताऊंगा। तो सपोज अगर मुझे यहाँ पर काउंटिंग लिखना है, मैंने लिख दिया 1 2, ठीक है, 11 12। So friends, just you can see that वन 2 11 12। तो आपको यहाँ पर काउंटिंग नज़र आ गई होगी। ओके। मैं चाहूँ तो ये काउंटिंग 100 तक विद इन सेकेंड्स में आप देख सकते हो काउंटिंग बढ़ जाएगी। लेकिन वो 11 से चल रही है, उससे चल रही है। आप लोग समझ रहे हो मेरी बात को। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे अभी। तो यानी कि आपको सिर्फ करना क्या है, 21 31 41 51, फिर 22 32 42 और 52। सिर्फ फर्स्ट 2 और इन सबको सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये जो ब्लैक डॉट नजर आ रहा है आपको, ये ब्लैक डॉट नजर आ रहा होगा, इसको सिलेक्ट करने पर ये आ रहा है मित्रों, ये ब्लैक डॉट। इसको हमें ड्रैग करना है ऐसे 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 ऐसे, और 10 तक लाना है। ये आपकी काउंटिंग पूरी हो गई। ठीक है। अब इन सबको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर एक बॉक्स है, इसे क्लिक कर देना तो इसमें बॉर्डर बन जाएगी। ठीक है। इन सबको सेम करना है। तो फॉर्मेटिंग रो ऑटो हाइड एंड कॉलम ऑटो विड्थ, यू कैन सी दैट। अब अगर आपको टेबल लिखनी है तो 2, तो टेबल लिखने के लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला है 4 2 4। तो हम यहाँ पे क्या करें, 2 3 4 5
6 7 8 9 10, इस तरह से हम कर देंगे 10 तक। ओके, और यहाँ पे लिख देंगे हम 6 8 10 12 14 16 18 और 20। सो अब मित्रों मुझे करना क्या है, अब देखिए आप, मुझे वही चीज़ करनी है, इनको सेलेक्ट करना है और इस ब्लैक डॉट को देख रहे हो, यहाँ पर ब्लैक प्लस हो जाता है, ब्लैक एडिशन सिंबल आने के बाद इसको ड्रैग कर देना है, कहाँ तक, 10 तक। और ये देखिए आपकी 10 तक टेबल विद इन अ सेकेंड, आपकी 10 तक टेबल तैयार हो गई। और अगर आपको इनका सम करना है तो हम इनको सम कर सकते हैं। कैसे, पहले हम इसको लाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम इन सब का सम कर लेते हैं ऑटो सम पर जाकर। दिस इज द ऑटो सम एंड यू कैन सी दैट ईच एंड एवरीथिंग शुड बी कैलकुलेट। सो ऑटो फिट कॉलम विड्थ एंड यू कैन सी दैट एवरीथिंग इज टोटल, हर चीज़ टोटल में है। ओके, अब अगर आपको इसको इसका काउंट करना है तो काउंट फंक्शन पे जाएंगे और ये बता देगा कि हर लाइन में 11 टेक्स्ट है। अगर आपको इसमें से मैक्सिमम देखना है तो ये मैक्सिमम भी बता देगा कि कौन सा मैक्सिमम है, ये वाली मैक्सिमम लाइन है। आपको मिनिमम चेक करना है तो आपको ये मिनिमम भी बता देगा कि क्या क्या मिनिमम है। ये क्या है हमारा, ये मिनिमम फंक्शन है, ये मैक्सिमम है, ये काउंट है और ये सम फंक्शन लग, यानी कि 4 फंक्शन हमने लगा दिए। ठीक है मित्रों, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने क्या क्या किया है बेसिक चीज़ों के साथ, और कैसे कैसे एक्सेल से हम अपना काम ले सकते हैं और कितने अच्छे से हम एक्सेल को यूज कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा मैटर है अगर एक्सेल सीखना है तो। और एक्सेल सीखने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको मेन फैक्ट आपको सिखाऊंगा जो बहुत ज़्यादा काम आते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं। तो ये सब तो थे हमारे एक्सेल में टेबल्स। अब अगर आपको इसको लेके कोई चार्ट बनाना हो तो इंसर्ट पे जाइए, किस तरह का साहब, पाई चार्ट, इस तरह का। ये देखिए चार्ट आपको नज़र आ गया होगा। ठीक है, इस चार्ट को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं साहब। ठीक है, कि इस चार्ट को हम चेंज भी कर सकते हैं कि कौन सा चाहिए साहब, मुझे दूसरा चाहिए, चेंज टाइप, कौन सा चाहिए, डॉटेड चाहिए, डॉटेड चार्ट आ जाएगा साहब। और तो अगर दूसरा चेंज आपको करना है तो आप चेंज टाइप्स में चार्ट को चेंज कर सकते हो और मन मर्जी आप चार्ट देख सकते हो। टेबुलर फॉर्म पे इजीली चार्ट अवेलेबल होता है, तो वी कैन प्लेस डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट। So this is a facility to provide the Excels number of things. Layout we can change, different types of chart walls, show chart walls, show chart floors. So these are the chart walls and chart floors. You can see that 3D rotations आपको चाहिए तो अगर इसमें अवेलेबल होगा 3D format that type. Okay. सो एक 3D फॉर्म में भी ये चार्ट आपको नज़र आ जाएगा। देखिए, सो सबका एक अपना अपना सीरीज वे है जो हमें दिखाता है। तो हम होम पे जाएंगे, बेसिकली आपको ये चीज़ें आ गई होगी। अब इसके बाद मैं आपको सम करना सिखाता हूँ किसी भी चीज़ को फंक्शन के थ्रू। ओके, सपोज 23 24 मैं कुछ भी वैल्यू लिख दे रहा हूँ। अब मुझे यहाँ सम करना है तो मैं क्या करूँगा, इक्वल सम। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा समझ आओ। ओके, ताकि आप लोगों को दिखाई में दे कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। सो यहाँ पे सम एक फंक्शन लगा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, 2 तरीके से होता है कि मेरी रो कौन सी, ए, मेरा पहला कौन सा, ए, कौन सा है, 2, A2 कोलन। अब A7 तो ये पूरा सेलेक्ट हो गया और ये आउटपुट आ गया। कितना हो गया टोटल, समझ में आ गया। तो अगर मैं इसमें से ऑटोमेटिक अगर कुछ वैल्यू बढ़ाता हूँ सपोज, तो यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो दीज आर द फंक्शन। एक फंक्शन होता है कि मुझे सेव करना है तो मैं क्या करूँगा,
A2 प्लस A3 प्लस A4 A5 A6 A7 और इसको मैं एंटर कर दूँ तो थिंग्स आर डिफरेंट। यहाँ पर हमने प्लस सिंबल जोड़ा, यहाँ पर हमने डायरेक्ट फंक्शन पुट कर दिया। तो दीज आर द कैटेगरी वी कैन यूज इन एक्सेल्स। यहाँ से अलाइनमेंट सेट करना किसी भी टेक्स्ट का, लेफ्ट राइट सेंटर, कलर्स यहाँ से कर देना किसी भी टेक्स्ट का, यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज कर देना। तो दीज आर द फॉर्मेटिंग ऑफ कलर्स वी कैन डू इन द टर्म्स ऑफ एंड वी कैन ऐड द थिंग्स। तो दीज आर द एक्सेल शीट। सो फ्रेंड्स, एक्सेल में कुछ चीज़ें ऐसी जो हमें जाना है। कंट्रोल एन से एक नया वर्कबुक क्रिएट होता है, एक न्यू फ्रेश वर्कबुक कंट्रोल एन से आपको मिल जाता है। अगर मैं कंट्रोल एन करूँगा तो एक नया वर्कबुक यहाँ पर आ गया, मेरा वाला वर्कबुक जो है वो ये रहा। और कंट्रोल ओ करता हूँ तो यहाँ पर से ओपन डायलॉग बॉक्स ऑन हो जाएगा, जिस पे भी मुझे मेरी एक्सेल फाइल ऑन करनी है वो सारी यहाँ पर अवेलेबल होगी। फिर कंट्रोल एस, मैं यहाँ से कंट्रोल एस से फाइल को सेव कर सकता हूँ। F12 से मैं सेव एज डायलॉग बॉक्स, यानी कि जो मेरी प्री लोडेड फाइल सेव है उसको दोबारा से मैं सेव कर सकता हूँ। ओके। और कंट्रोल W से मैं वर्कबुक को क्लोज कर सकता हूँ। अगर आप देखना चाहिए तो ये देखिए वर्कबुक F12 से मैंने इसको सेव किया बुक 1 के नाम से, और कंट्रोल W से मैंने ये क्लोज कर दिया। तो देखिए हो गया। F4 से एक्सेल क्लोज हो जाता है। F4 द रिपीट लास्ट कमांड और एक्शन फॉर द एग्जाम्पल। F4 जो होता है अंडू का काम करता है कि लास्ट कमांड में हम लोग कहाँ थे वहाँ हमें ये पहुँचा देता है, और फिर हमें जो हमारा जो लास्ट कमांड था वहाँ पहुँच गए तो हम वापस अपनी वर्कबुक पे जाएंगे। यानी कि लास्ट कमांड कौन सा था हमारा, जो हमने एक एक्सेल शीट बंद की थी वो हमारा लास्ट कमांड था। तो रिपीट कर दिया। और शिफ्ट प्लस F11 से इसी शीट में एक नई वर्कबुक ऑन करना, और कंट्रोल Z से अंडू, कंट्रोल Y से रीडू यानी कि प्रीवियस एक्शन में वापस चला जाना लास्ट कंडीशन पे। कंट्रोल F2 से स्विच टू प्रिंट प्रीव्यू, कंट्रोल F2 दबाइए, प्रिंट प्रीव्यू मोड में आ जाएगा आपका, जब आप डायरेक्ट प्रिंट ले सकते हो। और F1 से आप जो भी आपको दिक्कत आती है एक्सेल चलाने में तो आप फाइल कमांड F1 प्रेस करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। ओके। तो जैसे ही F1 प्रेस करोगे हेल्प आ जाएगी। सपोज आपको यहाँ पे जानना है कि न्यू वर्कशीट, तो ये आपको बताएगा कैसे क्या क्या होता है कि क्रिएट न्यू वर्कबुक, क्रिएट न्यू फोल्डर्स। तो दीज आर द हेल्पफुल फॉर यू। ओके। नाउ अल्टर क्यू गो टू द टेल मी व्हाट यू वांट टू डू बॉक्स। तो अल्टर के साथ क्यू दबा के देखिए आप लोग, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन क्यू भी क्या, कैप्स वाला। टेल मी व्हाट यू वांट नहीं आएगा मित्रों। अभी हमारे पास सर्च बॉक्स के साथ हमें दबाना है F1 के साथ। F1 के साथ मैंने दबाया अल्टर क्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा अल्टर क्यू। तो हम जैसे ही दबाएंगे, लेकिन ऑनलाइन हेल्प मांगेगा ये, वो अवेलेबल नहीं होगा इसमें। ठीक है। नाउ F7 स्पेलिंग एरर्स आपको बताएगा कि सपोज मैंने यहाँ लिखा APPLA, तो ये APPLED, तो एरर्स नहीं दे रहा है। वेट AEROPLANED, एरोप्लान भी वर्ड होता है क्या, TD। तो ये रेड आइकन में नहीं आ रहा है। F7 दबा के देखते हैं कि एरोप्लांटेड इज अ वर्ड, नो सजेशंस, ना इंग्लिश US ऑप्शंस इग्नोर इन अपर केस वर्ड्स, सजेस्ट फ्रॉम द डिक्शनरी ओनली। ओके। तो मैंने सेटिंग ऐसा किया हुआ है कि एरर्स कम आती है मित्रों, और आपके जब एरर्स आएगी वर्ड में तो आपको बता दिया जाएगा एरोप्लेन। ठीक है। तो F7 चेकिंग स्पेलिंग के लिए आता है। F9 कैलकुलेट ऑल वर्कशीट इन ऑल ओपन, F9 दबाइए और वर्कशीट ऑन कर लीजिए। एक्स्ट्रा में बहुत सारी कितनी है। ओके। और ना अपनी शीट पे आ जाइए, और जो फर्स्ट शीट है उस पर F9 शिफ्ट के साथ F9 दबाइए।
कुछ नज़र आया? नहीं आया। शिफ्ट के साथ F9 दबाइए। नज़र नहीं आया? कहीं तो नज़र आ रहा होगा। तो भाई एक्टिव वर्कशीट आपकी कितनी है? एक ही है, तो वही इसी को कैलकुलेट करेगा। कैलकुलेट कर कहाँ रहा है ये देख लेते हैं। शिफ्ट प्लस F9। हाइड द सिलेक्टेड आई गेस A92। ओके मित्रों, सो कैलकुलेट ऑल वर्कशीट इन ऑल ओपन वर्कबुक्स। वर्कबुक में कितनी वर्कशीट ओपन है ये आपको बता देगा इजीली। शिफ्ट F9 कैलकुलेट एक्टिव वर्कशीट्स। और अगर F9 की बात करें तो F9 भी यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। हम वर्कबुक की बात कर लेते हैं कि कितनी एक्चुअल में है, और ये बता देता है इजीली कि हम कितना है। कैलकुलेट ऑल वर्कशीट्स। Alt F10 टर्न की टिप्स ऑन टिप्स आपको बता देगा। कंट्रोल F1 शो राइट द रिबन। ये कंट्रोल F1 जो आपका रिबन है ये देखिए शो राइट हो रहा है, तो दिस इज द F1। कंट्रोल शिफ्ट U, कंट्रोल शिफ्ट एंड U एक्सपेंड हो रही है चीज़ें। एक्सपेंड और कोलैप्स द फॉर्मूला बार। सो इसी तरह आपका शिफ्ट प्लस F9 कैलकुलेट एक्टिव वर्कशीट, तो इसने बता दिया कितनी है एक्चुअल में। कंट्रोल F9 से ये बता रहा है आपको, तो ओके। सो अब ये कहाँ बता रहा है वो हमें देखना पड़ेगा। ओके नाउ कंट्रोल F1 शो राइट द रिबन। कंट्रोल F9 टू कंट्रोल F9 से ये मिनिमाइज हो जाती है स्क्रीन जो मिनिमाइज हो गई थी। F11 से क्रिएट अ बार चार्ट बेस्ड ऑन द सिलेक्टेड डाटा ऑन अ सेपरेट शीट। F11 से हम बार चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह का बार चार्ट आपको दिख गया होगा। F11 दबाते ही ये आ गया है। सो दैट्स अ गुड थॉट। ओके, Alt प्लस F1 क्रिएट एम्बेडेड चार्ट, और अल्टर F1 दबाएंगे तो एक एम्बेडेड चार्ट यहाँ पर खुल जाएगा। आप देख सकते हैं कि कौन सा चार्ट किस तरह का वर्क कर रहा है। Alt F से फाइल टेबल मेन्यू ओपन होगा। ये Alt F से आप देख रहे हैं। Alt H से होम टेब आ जाएगा। होम पेज पूरा सिलेक्ट होके, तो ये टेब्स है जो हमें यूज़ करनी है। ओपन टेब, Alt N, Alt P, Alt M, Alt M से फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बार पे हम चले जाएंगे। देखिए आप लोग Alt A से गो टू द डेटा टेब। तो हर टेब का कीवर्ड का कहीं ना कहीं कोई मैटर है। रिव्यू टेब, व्यू टेब, एड इन टेब, गो टेब, कंट्रोल टेब, स्विच बिटवीन ओपन वर्कबुक्स, ये कंट्रोल और टेब, तो स्विच बिटवीन ओपन वर्कबुक्स पे आ जाते हैं। शिफ्ट F3 इंसर्ट फंक्शंस, डायरेक्ट फंक्शन पे चले जाएंगे। तो ये शॉर्टकट की है जो हमें आपको याद रखनी है। अल्टर F8 क्रिएट, रन, एडिट और डिलीट अ मैक्रो। अल्टर F1 ओपन द माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक एप्लीकेशन एडिटर्स। Moving around the worksheet or cells, you can use keyboard shortcuts to easily navigate throughout your worksheet within a cell or throughout your entire workbook. Left right arrow, move one cell to the left or right. Control left right, move to the fastest cell, left or right to the row. Up and down arrow, move one cell to cell down. Control. So these are the things. Okay, so number of things will earlier. So in 40 I thought we'll read next meeting. So till now please watch, share and my channel and do very well. Thank you. Have a nice